Hello students, good morning. How are you? Today we will start exercise और exercise is more important for your health. अभी जैसे कोरोना के चलते हुए आप लोग घर पे बैठे हुए हो, बॉडी को ख़राब नहीं करना है। मॉर्निंग में आपने सबसे पहले उठ के वाटर लेना है। बेड से उठते ही सबसे पहले आप वाटर लोगे और खड़े होके नहीं पियोगे, पानी को बैठ के सिप सिप करके आपने पीना है। उसके बाद आपका स्टमक जब फ्रेश हो जाएगा फिर आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो। और बेटर है आप मॉर्निंग में थोड़े से चने, ब्लैक चने, बादाम, कुछ ऐसी चीज़ें इनको भिगो के रखो और खाली पेट इनको खाओ। उसके बाद वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज। देखो ऐसे जॉगिंग करनी है आपने, टोज़ के ऊपर आना है और ऊपर से आपकी जो आर्म्स हैं वो क्रिस क्रॉस आनी चाहिए ऐसे। ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक्सरसाइज आप बिना वार्म अप हुए करते हो तो आपकी बॉडी को उतना बेनिफिट नहीं देती जितना होना चाहिए। हो सकता है आपके कोई मसल्स भी पुल हो जाएं और बाद में आपको करने में प्रॉब्लम आई। तो ऐसे जॉगिंग करने के बाद आप लोगों ने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद आप अपनी लेग्स को ऐसे ओपन करोगे और फिर बॉडी को ऐसे टर्न करोगे और स्लोली स्लोली डाउन, देन चेंज साइड और स्लोली स्लोली नीचे जाओगे, बॉडी को टर्न करोगे और बैक। सेम यू विल डू 5 टाइम ईच साइड। इसको आप 5 टाइम एक साइड में करोगे। इससे आपके मसल्स हैं जो अच्छे से स्ट्रेच हो जाएंगे। किसी भी तरह की प्रॉब्लम है वो सेट हो जाती है। जैसे लेग्स में पेन है, स्टमक में पेन है, क्योंकि अपने स्टमक की सारी वेन्स यहाँ पे होती हैं। ये जो है ये पूरा वेन्स का पार्ट होता है, पूरी वेन्स ही होती हैं इसके अंदर। तो इसको करने से आपको बहुत अच्छा लगेगा। नाउ रेडी। इसके बाद आपने ब्रीथ को रोकना है और स्लोली स्लोली नीचे और ब्रीथ आउट करते हुए ऊपर। फिर से और स्लोली ऊपर। इसको आप 5 टाइम कर सकते हो। इसको करने के बाद अभी आपको क्या करना है, जैसे अभी घर पे बैठे बैठे हमारे यहाँ टायर्ड्स हो जाते हैं, यहाँ पे मोटापा आ जाता है, स्टमक बढ़ जाता है। उसके लिए क्या करोगे, पहले अपनी फुल बॉडी को ऐसे स्ट्रेच करना है। 1, देन बैक, देन राइट साइड, फिर लेफ्ट। ये एक सिंगल एक्सरसाइज ऐसी है जिससे आपकी पूरी बॉडी का फैट कम हो जाता है। सीट अगेन। 1, स्ट्रेच करना है बॉडी को पूरा अंदर। 2, 3, 4। ये किसी भी उम्र का पर्सन कर सकता है, कोई भी कर सकता है। जिसको एक्स्ट्रा फैट है वो भी कर सकता है, जिसको नहीं है वो भी। एक तो इससे पूरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, दूसरा एक्स्ट्रा फैट है वो कम हो जाता है। इसे देखिए, स्ट्रेच करना है बॉडी को। 1 और देन 2, 3, 4। हम बैठे बैठे कुछ एक्सरसाइज करेंगे स्टूडेंट्स। ऐसे आपने अपनी लेग्स को अप एंड डाउन स्ट्रेच करना है, अच्छे से फुट को खींचना है पूरा ऊपर की तरफ और फिर डाउन करना है। तो इसे खींचना है ऐसे और डाउन करना है। इससे क्या होगा, इससे आपके सारे मसल्स सेट हो जाते हैं। ये पूरे मसल्स होते हैं यहाँ पे हमारी बॉडी के। पूरा अच्छे से स्ट्रेच करना है और फिर डाउन करने से बोथ साइड यू विल स्ट्रेच इक्वली। दोनों साइड में आपने बहुत अच्छे से स्ट्रेच करना है। इसको स्ट्रेच करने से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपके मसल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और यहीं बैठे बैठे हम अपनी लेग को ऐसे रखेंगे और फिर हम लोग इसे ट्राई करेंगे।
नी बेंड नहीं होना चाहिए आपका, और ऐसे करो। ओके, 1, फिर सेम इस साइड में 2, फिर 1 आपका 2। इसमें जैसे बच्चे बैठे रहते हैं, बैक एक की प्रॉब्लम नहीं आती, और आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है। सी बोथ साइड। लाइक दिस। आफ्टर दैट आपको इसे उल्टा लेटना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे आपको इसे उल्टा लेटना है और अपने खुद को यहाँ से पकड़ना है। ये है धनुरासन। कौन सा आसन है ये? धनुरासन। इससे आपकी आर्म्स मजबूत होती हैं, लेग्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। इसको आप 5 टाइम से स्टार्ट कर सकते हो। इससे देखिए, स्ट्रेच योर बॉडी लाइक दिस। स्लोली स्लोली डाउन। इन एवरी एक्सरसाइज वी हैव टू टेक ब्रीद इन। हर एक्सरसाइज में हमने ब्रीद इन करना है, और जैसे हम वापस आएंगे ब्रीद आउट करना है। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले ऐसे लेटना है आपने, ब्रीद इन करना है ऐसे, और अपनी बॉडी को स्लोली स्लोली ऊपर लेके जाना है ऐसे, और इसको नीचे, और ये ऐसे। ये है हलासन। जब तक आप ब्रीद रोक सकते हो तब तक आपने रोक के रखना है इसको, और स्लोली स्लोली ब्रीद आउट करते हुए। एक पॉइंट है बच्चे, इसको करते हुए आप लोग बॉडी को एकदम से ऊपर नहीं लेके जाओगे। स्लोली स्लोली ब्रीद इन, और बॉडी ऊपर। हलासन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इससे एक तो आपकी बैकबोन स्ट्रॉन्ग होती है, दूसरा बॉडी में किसी भी तरह की दिक्कत है वो सेट हो जाती है, लाइक बैक पेन, स्टमक एक, डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम है वो भी सेट हो जाती है। स्लोली स्लोली ब्रीद आउट करते हुए आपको नीचे आना है। जैसे कोरोना क्या चीज़ है? कोरोना है, अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम डाउन है तो उसकी वजह से आप पे कोई भी डिसीज़ फास्टली इफ़ेक्ट करती है। तो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अनुलोम विलोम सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। इसके लिए आपने राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट आपने इनहेल करना है। अगर राइट साइड आपने थंब लगाया है तो लेफ़्ट साइड से आप ब्रीद इन करोगे, और फिर राइट साइड में फिंगर रख के लेफ़्ट साइड को छोड़ के आप ब्रीद आउट करोगे। मतलब ना कि एक साइड से आपने ब्रीद इन करना है, एक साइड से ब्रीद आउट करना है। इसको 5 से 10 टाइम आप करोगे। इससे आपकी मेमोरी भी शार्प होती है और आपको किसी तरह की कोई डिसीज़ कवर नहीं करती। बेस्ट है ये एक्सरसाइज आप मॉर्निंग में करें। ये है कपालभाति। इससे स्टमक में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है आपकी वो ठीक हो जाती है। इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है कि जब हमें डाइजेस्ट नहीं होता अच्छे से, स्टमक में किसी तरह की प्रॉब्लम है, उसी से ही हमारा इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाता है। तो आप लोग इसको डेली करोगे। अभी सर आपको वज्रासन करके दिखा रही हैं। इसको आप रात में, दिन में, कभी भी खाना खाने के बाद भी कर सकते हो। पहले लेग्स को ऐसे आउट करना है, फिर ऐसे टर्न करना है आपने। आपका पूरा पैर आउटसाइड होना चाहिए। बॉडी को टाइट करके नीज़ के ऊपर अपने दोनों हाथ रख के
ब्रीद इन करना और स्लोली स्लोली ब्रीद आउट करोगे। इसको आप 5 मिनट कंटिन्यू कर सकते हो। इससे आपने जो भी खाया है वो आपको जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है तो हमारी बॉडी में कभी भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। अभी ये सर आपको एक और आसन करके दिखा रहे हैं। बैक स्ट्रेट करते हुए आप अपनी बॉडी को थोड़ा स्टेबल रखोगे और इसमें भी आपने ब्रीद को रोक के रखना है और स्लोली स्लोली ब्रीद आउट करते हुए बॉडी को नीचे लेके आना है। इससे आपकी जो बैकबोन है वो स्ट्रॉन्ग होती है और स्टमक की कोई भी प्रॉब्लम है वो ठीक होती है। फिर से देखिए, सीधे लेटना है, उसके बाद स्लोली स्लोली अपनी बॉडी को ऊपर लेके जाना है और ब्रीद को वहीं पे स्टेबल रखना है और धीरे धीरे ब्रीद आउट करते हुए आपने नीचे आना है। तो शीर्षासन के लिए सबसे पहले आप ऐसे वज्रासन में बैठेंगे, फिर ऐसे धीरे धीरे आप वॉल के साथ करोगे। अगर आप किसी पेरेंट्स की, किसी भी बड़े की ऑब्जर्वेशन में ही आप ये करोगे, अकेले आप इसको ट्राई नहीं करोगे। और इस आसन को आप 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं कर सकते। 30 सेकंड से स्टार्ट करना है इसको। बिल्कुल स्लोली स्लोली ऐसे ऊपर जाना है आपने। वॉल की हेल्प ले सकते हो आप। और मैं अब फिर बता रही हूँ आपको, आपके पास आपका कोई बड़ा पेरेंट्स कोई ना कोई पास में होना चाहिए। आप अकेले इसको ट्राई नहीं करोगे। ऐसे करने के बाद धीरे धीरे आप नीचे आओगे और सीधे नहीं खड़े होना, स्लोली स्लोली ऊपर जाना है आपको। इट्स अ वेरी गुड आसन। नाउ स्टूडेंट्स, यू आर वॉचिंग मंडूकासन। मंडूकासन स्टमक के लिए और शुगर के लिए बहुत अच्छा है। इसमें दोनों हाथों की ऐसी मुट्ठियाँ बना के अपनी रिब्स के बिल्कुल नीचे रखना है और जब तक आप सांस रोक सकते हो अपनी बॉडी को धीरे धीरे नीचे लेके आना है। अब स्लोली स्लोली ब्रीद आउट करते हुए ऐसे आप ऊपर जाओगे। इसको आप 5 to 10 टाइम कर सकते हो। फिर से ब्रीद इन और स्लोली स्लोली नीचे आना है। थोड़ा स्टेबल रहना, अपनी सांस को रोक के रखना है वहीं पे। अभी स्लोली स्लोली ब्रीद आउट करते हुए सांस को छोड़ते हुए आपने ऊपर आना। ये है मंडूकासन। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो, अपने एक हैंड को दूसरे के ऊपर रख के और वही सेम रिब्स के बिल्कुल नीचे हैंड्स को रख के और ब्रीद इन करके सांस को अंदर खींच के और धीरे धीरे नीचे आओगे। स्लोली स्लोली ब्रीद आउट करते हुए आपको ऊपर जाना है। आप दोनों टाइप से कर सकते हो, मुट्ठियाँ बना के भी रख सकते हो और ऐसे दोनों हैंड्स को भी रख सकते हो। ये है मंडूकासन। और स्पेशली स्टूडेंट्स, आपने अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है। कुछ भी फ्राइड नहीं लेना और सब कुछ हेल्दी लेना। आप लोगों ने हो सके तो मॉर्निंग में उठ के आप ब्लैक चने लीजिए, देसी चने, ब्लैक चने रात को भिगो के रखिए और मॉर्निंग में उठ के खाइए। देखिए आपकी बॉडी में अगर आपका वेट कम है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, वो सभी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है। सर धनुरासन, ये क्या है? धनुरासन। पहले सीधे लेट जाइए और फिर स्लोली स्लोली बॉडी को आप ऊपर लेके आओगे। ये भी ऐसे ही सेम ब्रीद को रोक के ऊपर तक जाना है आपको और स्लोली स्लोली ब्रीद आउट करते हुए आपको नीचे आना है। 5 to 10 टाइम आप ये कर सकते हो। इसको करने से बॉडी में किसी भी तरह का पेन नहीं होगा आपको और बैकबोन स्ट्रॉन्ग होती है। नाउ सी ट्री आसन। ये वृक्षासन है। इस आसन के करने से आपके जो मसल्स
है उनको बहुत बेनिफिट होता है, मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं और नी के जॉइंट में कभी प्रॉब्लम नहीं आती। और इसको करने के लिए सिंगल लेग पे खड़े होके आपने, अगर राइट लेग पे खड़े हो तो लेफ़्ट लेग को ऐसे जैसे सर ने रखा हुआ है ऐसे अपने फुट को बिल्कुल स्ट्रेट करके रखना है और ऊपर से हैंड्स बिल्कुल सीधे नहीं करने, हाथ जोड़ने के बाद उनको हल्का बेंड करके रखना है। और इसको जब तक आप स्टेबल रह सकते हो कर सकते हो। 5 टाइम विद ईच लेग, 5 बार एक लेग के साथ आप इसको करोगे। अभी सर आपको लेग चेंज करके दिखाएंगे। सी सेम उसी तरह आपने लेफ़्ट साइड में रखना है और हैंड्स को ऊपर लेके जाते हुए सेम ब्रीद इन करके करोगे। सांस को खींच के रखना है और हैंड्स को ऊपर जोड़ के और थोड़ा नीचे बेंड करके रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करना अपनी आर्म्स को। अभी स्लोली ब्रीद आउट करते हुए आप नीचे आओगे। इसको आप 5 टाइम कर सकते हो। इट्स रियली वेरी गुड फॉर योर मसल्स पेन। इट विल रिमूव योर मसल पेन। आपके मसल्स में किसी भी तरह का कोई पेन है, कोई प्रॉब्लम है, वो इससे ठीक हो जाती है। अभी हम करेंगे पद्मासन। इधर पे से इसके ऊपर, फिर दूसरा पैर दूसरे के ऊपर, देन बॉडी टाइट और आपकी जो लास्ट सेकंड फिंगर, ये ब्रेन के लिए पॉइंट्स होते हैं। इस फिंगर को पकड़ के और आप ब्रीद इन करते हुए इसको करने से आपके ब्रेन शार्प होता है, आपकी मेमोरी शार्प हो जाती है। आप जो भी लर्न करोगे आप कभी भूलोगे नहीं। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ओ को कम लेना है, को ज़्यादा लेना है। इससे आपके जो ब्रेन में है कंपन पैदा होगा और इससे आपका जो ब्रेन बहुत शार्प हो जाएगा। इसे देखिए, तो ये आप कम 5 to 10 टाइम डेली करेंगे। इसको करने से आपकी मेमोरी शार्प होगी। आप जो भी लर्न करोगे आपको माइंड में रहेगा। आप बहुत इंटेलिजेंट हो जाओगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।